काफी टाइम बाद देखा है। जय जिनेंद्र एवरीवन। अभी जैसे नवरात्रा चल रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है बीज मंत्रा, और उसके साथ हम किस तरीके से मुद्रा को कनेक्ट करके अपने हेल्थ इश्यूज को, अपने लाइफ के जो भी इश्यूज है उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सीमा जी म्यूट कर लो, आवाज आ रही पीछे से। कर दिया मैं। कैमरा ऑन कर लो। हाँ। एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कईयों को देखो कि जब वो ट्रेवल करते हैं, बस के अंदर जब वो ट्रेवल करते हैं तो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है कईयों को। ट्रेवलिंग के टाइम में वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। तो अगर इस टाइप का किसी को कोई भी इश्यू हो तो इसके लिए शुम बीजाक्षर का हम चैंट करते हैं। देखिए, बीजाक्षर को चैंट करने का क्या तरीका है। आप उसको एक सांस में आप उसको बोलोगे, जैसे हम कैसे बोलते हैं, शुम शुम। तो इस तरीके से जब आप मतलब एक एक बीजाक्षर को, जैसे ओम हम बोलते हैं ना, एक पूरा एक सांस के अंदर उसको खींचते हुए, वैसे ही आपको ये बोलना है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे शुम हमने पहले भी पढ़ा कि बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल रहता है। इसी तरीके से अगर बस में वॉमिटिंग सेंसेशन हो तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, वायु मुद्रा करनी है। वायु मुद्रा कैसे करते हैं, जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम थंब के बेस से टच करते हैं और थंब से उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम वायु मुद्रा बोलते हैं। आ, एक चीज आप लोग बताइए, मैंने ये मुद्रा आप लोगों को पहले भी बताई थी वात पित्त और कफ के लिए। मैंने आयुर्वेदिक 3 मुद्रा के बारे में पहले भी डिस्कशन किया था। किसी को पता है ये मुद्रा हमारा क्या चीज कम करती है, जिसको हम वायु मुद्रा बोलते हैं। देखो, कोई भी चीज को लॉजिकल करोगे तभी। हाँ, बोलिए मंजुला जी। पित्त को। वेरी गुड प्रतिभा जी। हाँ, तो ये जो मुद्रा है वो हमारे पित्त को कम करती है। और जब मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन क्यों होता है, जिसकी बॉडी एसिडिक होती है ना, पित्त ज्यादा होता है। पित्त मैंने क्या बोला था, वो हमेशा ऊपर की साइड आता है। तो जब बॉडी के अंदर एसिड का लेवल, पित्त का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, मतलब जैसे ही ट्रेवल करते हैं सर हमारा हिलता है, मूव करता है, तो उससे हमें वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग जाता है। पित्त की बॉडी जिसकी रहती है ना, उसी को वॉमिटिंग सेंसेशन ज्यादा होता है ट्रेवलिंग के टाइम में। तो इसलिए जब आप ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका पित्त एसिड लेवल कम होगा, जिससे ट्रेवलिंग के अंदर वॉमिटिंग नहीं होगी। और उसके साथ आपको शुम बीजाक्षर का चैंट करना है। तो अभी देखिए, कोई भी बीजाक्षर मिनिमम चैंट आप कितना टाइम तक करेंगे, 15 मिनट। मैक्सिमम आप 45 मिनट कर सकते हो। अगर जैसे आप माला फेरते हो तो माला के रूप में भी कर सकते हो, जैसे किसी को एसिडिक प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा, जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, किसी को डकार आती है। और कईयों को देखो आईज है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक करती है। कईयों को आपने देखा होगा आंखें बहुत ज्यादा ऐसे जल्दी 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 झपकाते हैं। तो अगर किसी की आईज बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रही है, या फिर किसी को पोलियो है, इनमें से कोई भी इश्यू है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक्चुअली मेरे को लग रहा है थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। आ रही है आवाज? आ रही है मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। आ रही है। तो अगर किसी को पोलियो की प्रॉब्लम है तो भी ये मुद्रा कर सकते हैं। और ये मुद्रा जो है ना, ये मुद्रा हमें पेन किलर की तरह वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसे इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पे इस तरीके से हम करेंगे। और क्या चैंटिंग करेंगे, शम शम
एक चीज आप बताइए, आप कोई भी बीजाक्षर है वो ऐसे तो नहीं है ना कि आप रैंडमली कुछ भी कर लो और उससे चीजें ठीक हो जाए। हाँ, एक बार आप लोग अनम्यूट करो सब जने, जो भी है, ठीक है? एक बार सब एक साथ अनम्यूट करो। बोलोगे नहीं आप कुछ भी, मैं बोलती हूँ वैसे करो आप। सब अनम्यूट करो ताकि मेरे को पता चलेगा। आप अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आईज क्लोज करके ऐसे आप करके चम का चैंट करो 3 टाइम, सब एक साथ। चम, चम, चम। ठीक है, चलो अभी मेरे को बताओ कि जब आपने इसका चैंटिंग किया तो बॉडी में कहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील हुई? मैम एक गले में हुई, एक बैक में हुई, लोअर लोअर बैक में। किसकी आवाज आ रही है पीछे? क्या बोल रहे हो? मैम गले में फील हुई और लोअर बैक में पीछे। ओके, ठीक है। मंजुला जी, आपको कहाँ पे फील हुआ? मेरे एसिडिटी बनी वो कम हुई है। वेरी गुड। प्रदीपा जी? मैम सिर पे। सिर पे फील हुआ। आशा जी? बैक बैक में पेन हुआ। बैक में बैक फील हुआ साइड में हुआ। आपको? ओके, हाँ, ओके। आप बोलो बेटा, अयाना। गले में। गले में? देखो, ये जब हम शम इसका करते हैं ना, कोई भी बीजाक्षर की जब हम चैंटिंग करते हैं उसकी वाइब्रेशन कहाँ तक जाती है हमें वो फील करना है। अगर वहां तक नहीं जा रही इसका मतलब ब्लॉकेजेस है। जैसे मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, लम की चैंटिंग करो आप। 3 टाइम लम बोलो और आप फील करो कि कहाँ पे आपको सेंसेशन फील हो रहा है। लम, लम, लम। कहाँ पे फील हो रहा है? मैम बैक डिस्क एंड नेवल में। नेवल पे और नेवल पे। नेवल पे और नेवल पे हुआ। ओके, ठीक है। नेवल पे मंजुला एंड जी? बैक डिस्क। ओके, मंजुला जी आपको कहाँ पे फील हुआ? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कोड, ठीक है। प्रदीपा जी? मैम गले पे। आपको गले तक ही हो रहा है, उसके नीचे नहीं हो रहा? नहीं। चलो, आशा जी? पेट तक आ गए, पेट तक आया। पेट तक आया? हाँ। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आप लोग है ना, ये प्रैक्टिस करो। देखो, कोई भी मुद्रा होती है ना, उसकी वाइब्रेशन जो है वो कहाँ तक जा रही है, मतलब मुद्रा और ये जो हम बीजाक्षर जब हम चैंट करते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं बनते। उसकी वाइब्रेशन आप फील करो, वो वाइब्रेशन कहाँ तक जा रही है। तो जैसे जब हम लम की चैंटिंग करते हैं ना, तो उसकी वाइब्रेशन अगर आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस है तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगी। अदरवाइज, लम किसका है, कौन से चक्रा का है बीजाक्षर? लम जो है वो हमारे रूट चक्र का बीजाक्षर है, ठीक है? तो रूट चक्र का जो बीजाक्षर है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो हमारे रूट चक्र तक जाती है, एकदम लोअर तक आपको फील होगा। तो अगर नहीं हो रहा है वो ब्लॉकेजेस है, तो डेली अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका रूट चक्र है वो स्ट्रांग होगा। तो इसी तरीके से जब हम शुम
शुम की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो जो है वो हमारे स्टमक तक जा रहा था। ठीक है, तो ये स्टमक लिवर इस एरिया में जा रहा था, तो एसिड कहाँ बनता है? यहीं पे ही तो बनता है। तो वहां जब वाइब्रेशन होगा तो एसिड को कम करेगा, बैलेंस करेगा उसको। तो इसलिए हर बीजाक्षर जो होता है वो उसकी जो ध्वनि होती है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो उस ऑर्गन तक, उस एरिया तक जाती है, इसीलिए वो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसको ठीक करता है। क्लियर, समझ आया आप लोगों को? चलिए, और देखो जब भी आप कोई भी चीज करते हो, कोई भी मुद्रा कर रहे हो, बीजाक्षर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, साथ में पॉजिटिव विजुअलाइज करना है, पॉजिटिव सोचना भी है। कोई भी चीज जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तभी वो चीज अच्छे से वर्क करती है। तो अभी जैसे अगर आप ये जैसे वॉमिटिंग हो रही है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी और ज्यादा बढ़ती है। आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, जो रिजल्ट है उस पे फोकस करना है। तो आपको क्या फोकस करना है, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैंने बोला ना ये पेन किलर भी है। ये मुद्रा अगर आप करते हो ना, बॉडी में कोई भी पेन होता है ना वो दूर हो जाता है। तो ये पेन किलर की तरह भी काम करता है। तो आप क्या बोलोगे, मेरा दर्द दूर हो गया है, मुझे उल्टी नहीं आ रही है, मेरा मन बिल्कुल शांत है। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव बोलेंगे, मतलब ये विजुअलाइज करेंगे और उसके साथ में चैंटिंग करेंगे और मुद्रा करेंगे, तो तीन चीजें जब एक साथ हो रही है तो बोलो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे मंजुला जी ने अभी फीडबैक दिया कि उनको एसिडिटी फील हो रही थी, थोड़ा उसमें कमी आई है ना? जबकि उन्होंने 2 या 3 बार चैंटिंग की थी, 3 बार में काफी कम, मतलब उनको फील हुआ कि कम हुई है। तो अगर हम उसको 15 मिनट करेंगे, और जिसको हाइपर एसिडिटी रहती है और ट्रेवल सिकनेस रहती है तो उनको तो बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। तो जैसे कोई ट्रेवलिंग कर रहा है तो स्टार्ट करता है उससे 15 मिनट पहले ही अगर ये करके फिर बैठे तो उसको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जैसे अगर हम पहाड़ी एरिया पे जाते हैं तो देखो क्या होता है कि हम घूमते हैं ना उसके अंदर, पहाड़ पे हमारी गाड़ी ऐसे टर्न करती रहती है, तो टर्निंग पे बार बार ऐसे घूमती है। या फिर झूले पे जब हम राइड करते हैं, अगर बड़ा हाइट वाला झूला होता है, या फिर ऐसे राउंड, जब भी हम राउंड राउंड घूमते हैं तो क्या होता है कि हमारा सर घूमने लग जाता है, क्योंकि जब एसिड लेवल ज्यादा होता है ना तो उनको वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह फील होने लग जाता है। तो ये मुद्रा करने से वो चीज में आराम आता है। फिर है, फिर देखिए, हार्ट के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अगर किसी को हार्ट इश्यू हो, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, मतलब आजकल देखो बहुत कॉमन हो गया हार्ट का इश्यू, किसी को कभी भी आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तुरंत ही आ जाए, मतलब जब भी आया हो उस समय तुरंत हम कौन सी मुद्रा करें और कौन सा बीजाक्षर का चैंट करें जिससे हमारे हार्ट के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है वो कम हो जाए। अब देखो जब भी अटैक आता है, और कईयों के क्या होता है कि हार्ट बीट है ना कम हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर हिचकी कईयों को आती है और रुकती नहीं है, दांत में दर्द होता है, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम कुछ खाते हैं ना, बोलते बोलते खाते हैं, तो जो हम खा रहे हैं वो हमारे खाने की नली के अंदर फंस जाता है। तो अगर कोई कुछ भी खाने की चीज आपके गले के अंदर अटक रही हो, तो उस समय अपान वायु मुद्रा अगर आप करते हैं, और देखो अपान वायु मुद्रा जो है ना वो एक ऐसी मुद्रा है जो आपके वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी इश्यूज होते हैं वो त्रिदोषा, मतलब वात पित्त कफ के इम्बैलेंस के कारण ही होता है। तो अगर आप अपान वायु मुद्रा करते हैं तो इससे आपका वात पित्त और कफ तीनों चीजें बैलेंस होती है। इसीलिए आपको ये मुद्रा है वो जरूर जरूर करनी चाहिए, है ना? अपान वायु मुद्रा सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के
तीनों दोषा को दूर करती है। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर यम चैंटिंग करो, ठीक है। यम 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 करो, आप लोग करो एक बार। करो यम Yum. Yum. हाँ, अब मेरे को बताओ कहाँ पे फील हुआ। कहाँ पे फील हुआ? हाँ, मंजुला जी कहाँ पे फील हुआ? यहाँ पे, ठीक है। हाँ बेटा, आपके पीछे से वॉइस बहुत आ रहा है। ठीक है, तो यम की जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है। तो इसीलिए हर बीजाक्षर जो है ना वो बहुत सोच समझ के मतलब इसमें डिसाइड होता है। ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस की है, तब उन्होंने इसको बताया कि कौन सा बीजाक्षर हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन के लिए ठीक है, कौन से हमारे चक्रास के लिए ठीक है। तो जब आप अपान वायु मुद्रा आपको पहले भी बताया था कैसे करना है। जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के बेस पे टच करेंगे, और जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है, ठीक है, उन दोनों को टिप पे टच करेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे। तो ये जो मुद्रा है अपान वायु मुद्रा, इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस मुद्रा से ही आपके तीनों दोषा दूर हो जाते हैं। और इसके साथ जब यम की चैंटिंग करोगे तो क्या होगा, आपके हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, आपकी बीपी अगर हाई लो हो रही है, बीपी आपका इम्बैलेंस हो रहा है या हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तो तुरंत आप किसी को भी ये वाली मुद्रा की प्रैक्टिस करने को बोल दो। और यम, क्योंकि यम की वाइब्रेशन हमारे हार्ट चक्र तक जाती है। और जब भी आप ये करेंगे तो आप उस समय पॉजिटिव, हर किसी में आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। जैसे कि आप क्या सोचेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा बीपी, मेरा हार्ट एकदम हेल्दी है, मेरे वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस हो गए हैं। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे, उसके साथ मुद्रा करेंगे, उसके साथ यम बीजाक्षर की चैंटिंग करेंगे, तो अगर किसी का हार्ट वीक है तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब कईयों को देखो कि पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा पेन रहता है, पेनफुल पीरियड्स होता है ना। आ, सीमा जी आपके पीछे से ना नॉइस आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगर किसी का पेनफुल पीरियड है, या फिर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, या हर्निया की प्रॉब्लम है, या फिर घुटनों में दर्द है, घुटनों का दर्द तो बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल। तो अगर किसी को इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, पाइल्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हर्निया का प्रॉब्लम हो गया, और घुटने में दर्द हो गया, या फिर पीरियड रिलेटेड इश्यूज, तो ये सारी चीजों के लिए देखिए, आप लोग सेवन चक्रा के अंदर आप विजुअलाइज कीजिए कि इन सब के लिए कौन से चक्रा पे हमें वर्क करना चाहिए। कौन बताएगा? सोलर प्लेक्सस, नहीं, Sacral chakra. सैक्रल चक्र, रूट चक्र। पाइल्स का प्रॉब्लम, ठीक है, पाइल्स वगैरह पीरियड रिलेटेड जो भी चीजें जो भी इश्यूज आते हैं, या फिर घुटनों में दर्द, तो ये सारे हमारे जो रूट चक्र से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको रूट चक्र को हील करने की जरूरत होती है।
और इसमें क्या होता है कि अगर आप ये मैं अभी बताऊंगी कौन सा बीजाक्षर का चैंटिंग करना है। तो इससे क्या होता है कि आपको नाभि से लेके, ये नोट कर लो, नेवल से लेके पैरों तक की जो भी इश्यूज है, नेवल से लेके पैरों तक के जो भी इश्यूज है वो सारे इससे ठीक होते हैं। पीरियड रिलेटेड इश्यूज हो गए, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया, घुटनों में दर्द हो गया। और अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। इतनी अच्छा है ये वाला। तो अब इसके अंदर जैसे हमने उसके अंदर लगाया था अपान वायु मुद्रा, इसके अंदर हम लगाते केवल अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में दोनों फर्स्ट और लास्ट दोनों फिंगर ओपन रहेगा, और थंब है वो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप पे हम टच करेंगे। तो ये होती है अपान मुद्रा। अब इसके साथ आपको चैंटिंग क्या करना है, तो एक बीजाक्षर मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला था। कौन सा बीजाक्षर है वो? लम वेरी गुड। लम मैंने लम बोला था रूट चक्रा के लिए, ठीक लम है। वेरी लम गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लम की प्रैक्टिस इसके अंदर करनी है, अपान मुद्रा बना के लम, ठीक है। तो अभी हमने इसको एक्सपीरियंस किया था कि लम की वाइब्रेशन है वो हमारे रूट चक्रा तक जाती है, इसलिए ये रूट चक्रा से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो उन सबको ठीक करती है। और उसके साथ आपको एक और कर सकते हो चैंटिंग, मतलब दो बीजाक्षर है इसके। तो आपको जो भी बोलना है ना, ऐसे धीरे से बोलना है, ऐसे नहीं लम 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 लम, ऐसे नहीं, लम लम। इसमें देखो आप कोई भी ये जो मैं बीजाक्षर बता रही हूँ आप उसकी 108 माला की तरह चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग का भी झमेला मत रखो, आप एक टाइमर सेट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और इसके साथ दूसरा जो बीजाक्षर है वो है रीम बीजाक्षर। कौन सा है? रीम, रीम, ठीक है। तो रीम बीजाक्षर है, उसके नीचे र की मात्रा और रीम, ई की मैम मात्रा और श्रीम उसके ऊपर श्रीम रो। श्रीम नहीं, रीम, HRIM, HRIM, रीम, ठीक है। तो रीम बीजाक्षर की भी आप इसके साथ चैंटिंग करेंगे तो नेवल से लेके पैरों तक कोई भी अगर आपका इश्यू हो वो सब का सब इससे ठीक हो जाता है, इतना पावरफुल है ये, ठीक है। तो समझ आ रहा है किसी को कुछ और जब भी ये करोगे तो ऑलवेज आप जो भी मुद्रा करते हो ना, तो उस समय अगर आप एक लाइन भी अगर आप कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, बस इतना भी अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइज करते जाओगे ना मन ही मन, तो बहुत जल्दी आपके जो भी इश्यूज है वो सारे जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर किसी को जॉइंट पेन हो, ठीक है, जॉइंट पेन, नी पेन, ये सब बहुत ज्यादा कॉमन इशू है। जॉइंट पेन अगर किसी को होता है तो इसके लिए एक बीजाक्षर है बम, ब, ब के ऊपर डॉट, बम, बम, बम। और इसके लिए भी वायु विजय मुद्रा करते हैं। वायु विजय मुद्रा जो होती है उसको क्या बोलते हैं कि इंडेक्स फिंगर को हमें बेंड करना और अंगूठे के, मतलब सेम जो हम वो अभी हमने किया था ना पित्त दोषा के लिए या वायु मुद्रा करते हैं, सेम वही मुद्रा है जिसको हम वायु विजय मुद्रा भी बोलते हैं, वायु मुद्रा या वायु विजय मुद्रा। तो ये मुद्रा आप बना के और इसके साथ बम, बम, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो किसी को कोई भी तरह का जॉइंट पेन हो, अर्थराइटिस का, जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है तो जो टॉक्सिन होता है ना, यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, वो आपके जॉइंट्स के अंदर जमने लग जाता है। तो उसके कारण जॉइंट के मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लग जाती है और बॉडी का एक एक जॉइंट है ना वो पेन करने लग जाता है। सबसे पहले जैसे हाथ के या पैर के जो
ये जॉइंट्स होते हैं, वहां से हमारा पेन स्टार्ट होता है। मैम मुद्रा का नाम प्लीज एक बार और बता दीजिए। वायु विजय मुद्रा का मुद्रा। वायु विजय मुद्रा मतलब वायु। वायु मुद्रा ही है। वायु विजय मुद्रा या वायु मुद्रा हम इसको बोलते हैं। तो अब इसके अंदर देखो, अगर किसी को जॉइंट पेन हो, सियाटिका का प्रॉब्लम हो, घुटनों में और जो हमारे एंकल में, इसमें कोई भी तरह का पेन हो, तो ये जो वायु मुद्रा है उससे हमारी बॉडी का जो भी गैस्ट्रिक रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो ठीक होते हैं, और ये गैस को ठीक करती है। उसके अलावा अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और उसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है ये मुद्रा। ठीक है। तो जब आप इस मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे और बम बम ये बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, और उस समय आपको क्या विजुअलाइज करना है कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, मेरा बॉडी है का पेन, मतलब पेन आप नहीं बोलोगे, मेरे सारे जॉइंट्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो गए हैं, मेरा इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ गया है। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे, और मुद्रा और ये बीजाक्षर, इन सब की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत जल्दी आपके जॉइंट पेन या बॉडी के अंदर जो भी पेन है उससे आराम आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? किसी के कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। चलिए एक और कर ले हम लोग। अब जैसे आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, जैसे स्क्रीन पे हम लोग ज्यादा रहते हैं, मोबाइल लैपटॉप हो गया, आईसाइट बहुत ज्यादा वीक हो रहा है सबका, ना छोटे हो बड़े हो हर किसी के आईसाइट से रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई इश्यू हो तो आईसाइट को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो मतलब आईसाइट से रिलेटेड है ना, ये सारी जो मुद्रा है वो प्रैक्टिकली भी बहुत जनों पे आजमाई हुई है और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम बीजाक्षर का चैंट करना है। क्या करना है? क्रोम क्रोम क्रोम। ठीक है। और इसके लिए आपको महाप्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा हम इसके लिए बनाएंगे। तो प्राण मुद्रा का क्या होता है, जो हमारी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर है उसको हम ज्वाइन करेंगे थंब के टिप से, और बाकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे। तो ये हो गई हमारी प्राण मुद्रा। तो जब आप ये प्राण मुद्रा बनाएंगे और क्रोम क्रोम की जब आप चैंटिंग करेंगे, तो इससे आईसाइट है वो ठीक हो जाती है ना, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। और अगर जैसे किसी को आईज में जलन हो रही है या पेन हो रहा है या किसी को आंखों में से पानी आ रहा है, तो भी वो ठीक हो जाता है, आईसाइट जाती है। और मेन जैसे अगर किसी को बहुत कम रोशनी रह जाती है या आंखों में से मतलब बहुत तेज दर्द हो जाता है, तो भी वो ठीक होता है। इसके अलावा ये जो है ना, इसको महाप्राण मुद्रा बोलते हैं। ये जो मुद्रा की जब आप प्रैक्टिस करोगे क्लोम बीजाक्षर के साथ, तो ये क्या करती है हमारी बॉडी में, आजकल देखो आपने बहुत ज्यादा कॉमन आजकल सुना है कि मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, है ना, जैसे विटामिन ए बी सी डी के, इन सबको ये ठीक करता है। और अगर किसी को चक्कर आता है तो पुराने से पुराने चक्कर की प्रॉब्लम, मतलब वर्टिगो टाइप का जो इश्यू होता है उसको ठीक करता है। और अधिक जो हम बहुत ज्यादा आजकल मोबाइल और टीवी गैजेट्स को जब हम देखते हैं, तो इसके कारण आंखों में एक अजीब तरह का पेन और दर्द होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, उसको ये ठीक करता है। ठीक है। तो इतनी पावरफुल होती है ये मुद्रा। तो अभी देखो इससे आपके विटामिन मिनरल्स विटामिन की कमी दूर हो रही है, आंखों से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सब भी इससे ठीक हो जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से क्रोम क्रोम और महाप्राण मुद्रा की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो जो भी मुद्रा है ना उसको कम से कम 5 मिनट से 45 मिनट आप जैसे अभी कोई बोलता है कि आई साइट वीक है, मैं कितने दिन की प्रैक्टिस करूं तो ये ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपके जो इश्यूज है वो कितने टाइम से है ना। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में मैजिक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट नजर आने लग जाएगा। तो आप मिनिमम कोई भी मतलब आप क्या मैक्सिमम आप टाइम अगर लेके चलो ना, तो मैक्सिमम टाइम आप सोचो कि कोई भी चीज को जड़ से अगर आपको ठीक करना है तो 6 मंथ्स तक आपको कोई भी चीज की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होगी 5 to 45 मिनट्स ए डे। अब जैसे जब हम मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक साथ तो 45 मिनट की नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ 45 मिनट बैठ के ही करना है, आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 15-15 के 3 स्लॉट ले सकते हो, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग इस तरीके से भी कर सकते हो। कभी कम टाइम मिला तो कम भी कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे या आई जैसे अभी हम क्रोम की बात करें तो क्रोम और महाप्राण मुद्रा जब हम साथ करते हैं, क्रोम बीजाक्षर की चैंटिंग हो रही है, तो हमारे विटामिन की कमी, हमारे आई साइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सब ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों को भी अगर ये प्रॉब्लम रहती है, बच्चे आजकल खाने पीने में हेल्दी चीजें खाते नहीं है, जिसके कारण विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी के कारण ही डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो सब दूर हो जाता है। तो बच्चों को ये जरूर प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गैजेट से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो ये क्रोम की जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप एक चीज और कर सकते हो, विजुअलाइज करो। आपको विजुअलाइज करना है कि आपका जो क्रोम है ना वो आपके एक एक आंख पे आपने क्रोम लिख दिया है, क्रोम की एनर्जी को आप अपनी आंखों में भेज रहे हो, ये आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है मैम। किसी को कुछ पूछना है? समझ आ रहा है? थोड़ा रिएक्ट करेंगे तो क्या